अभेद किला बनती जा रही कैंट विधानसभा में एक बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के पुत्र अशोक रोहाणी को टिकट दी गई है। लगातार वे 2 बार से विधायक हैं, तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है और एक बड़ी विधानसभा इसलिए मायने से होती है कि यहाँ पर कोई जीत जिस तरह से हो रही है अशोक रोहाणी की, अब उसका कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है, खासकर विपक्षी पार्टियों को। तो एक रिसर्च का विषय भी ये सीट बनती जा रही है। रोहाणी जी, रिसर्च का विषय भी बनती जा रही सीट, लगातार आप जीतते जा रहे हैं और दादा भी लगातार जीतते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका वरिष्ठों का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर तीसरी बार भरोसा जताया है। और ये जो अभेद किला है, ये अभेद किला 1993 के पहले कांग्रेस का रहा करता था। लगातार दादा ने इन 4 बार में इस कार्यकर्ताओं को बनाकर, उनको गढ़कर मजबूत बनाया है। उसी परंपरा को, उन्हीं के कार्यों को हमने निरंतर परिश्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूत बनाकर रखा है। हमारा सीधा सीधा एक ही उपाय है, इसका एक ही फंडा है कि वो फंडा ये है कि जनता के बीच में रहना और एक परिवार की भांति, एक बेटे और भाई के रूप में हमने जो पारिवारिक माहौल बनाया। क्योंकि दादा के समय दादा पूरे कैंट विधानसभा के मुखिया थे और दादा के जाने के बाद पूरी कैंट विधानसभा मुखिया हो गई और मुझे बेटे और भाई के रूप में स्नेह दिया। हमने पूरा प्रयास किया कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस बेटे और भाई का फर्ज निभाएं और जनता के बीच में रहें और जनता के बीच में सेवा कार्य करें और विकास कार्य करें। यही फंडा है इसका। राज्य शासन की योजनाएं तो अन्य विधानसभा में भी चलती है, लेकिन ये ऐसी विधानसभा है कि जिसमें सीधा कनेक्शन जनता से होता है और जो जनसेवा के जो कार्य होते हैं, खासकर दादा ने जो जनसेवा की कि 24 घंटे जनता से मिलना, और इस पर जो आप लगातार मिलते हैं, संवाद करते हैं, खासकर ऐसी बस्तियां हैं जहां पर आप लगातार जाते हैं, ये जो मिलनसारिता है वो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। इस पे क्या कहें? इस सहज उपलब्धता दादा से ही हमने सीखी और सिर्फ मैंने नहीं सीखी, बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इसको फॉलो भी किया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस पिता का पुत्र हूं जिनसे मैंने सीधा सीखा उसको, और उसको मैंने जनता में सहज उपलब्ध रहना, जनता के सुख दुख में रहना और उनकी योजनाओं का लाभ दिलाना, जो उनका हक है उनको दिलाने का काम हमने किया। और एक बहुत बड़ी माला दादा मोतियों की कार्यकर्ताओं की बनाकर गए। उस मोतियों की माला को संजोकर और सहेज कर रखना और उस मोतियों की माला में और मोतियों को बढ़ाने का काम भी हम सबने मिलकर किया। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता की टीम दादा कैंट विधानसभा में देकर गए, जिसकी ताकत थी, जो ताकत थी, और जनता की भी बहुत ताकत थी कि जनता ने मुझे दादा के जाने के बाद जो प्यार और स्नेह दिया, और मेरी जिम्मेदारी और बन जाती थी कि मैं ऋणी हो जाता था कि इतना प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, तो मैं भी उनके लिए काम करता। इसी बार तो आपकी टिकट डिक्लेयर हो गई, लेकिन विपक्षी पार्टी अभी रिसर्च ही करी कि आपके मुकाबले किसको उतारा जाए। वो रिसर्च करती रहे और हमारी भी यही इच्छा है कि वो इसलिए नहीं पा पाएंगे उस रिसर्च में कि 4.5 साल, 4.25 साल वो गायब रहते हैं। आखिरी के 3 महीने चुनाव के समय पे कांग्रेस दिखती है, 4.25 साल अगर ये कार्यकर्ता भी नहीं दिखता उनको, और कोई प्रत्याशी ऐसा भी नहीं दिखता है कि जो जनता के काम कर सके। इसलिए उनके लिए रिसर्च का मुद्दा ही रहेगा। पिताजी के साथ लगातार आप अनुभव तो लेते ही, राजनीति की, खासकर प्रदेश की राजनीति का आप अनुभव लेते रहे, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा हटके है कि इसमें फेस जो है सीएम का फेस नहीं है, और बीजेपी लगातार चुनाव इसमें अब लड़ेगी और फिर उसके बाद फेस डिसाइड होगा। इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं कि जब लोकसभा के सांसद भी इस बार चुनावी मैदान में अलग अलग क्षेत्रों से उतरे? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, जिम्मेदारी सबको दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वह कमल। तो कमल पर ही चुनाव लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी कमल को ही अपना चेहरा मानती है। इसलिए हम इस विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार बने और सरकार बनकर फिर जनता के बीच में जाकर हम सेवा करें, यही महत्वपूर्ण है। तो जब रिजल्ट आएगा तो हम ये भी देखेंगे कि जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें सूखा खत्म होगा हमारे संस्कारधानी का। भविष्य के प्रश्न पर मैं अभी विचार नहीं, हमारा लक्ष्य इस समय चुनाव जीतना है, और चुनाव भी छोटी मोटी जीत से नहीं जीतना। हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि इस बार हम लक्ष्य को और बढ़ाएं, क्योंकि इन 5 सालों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, उनका आत्मविश्वास ये कह रहा है कि हम इस बार
कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 65% वोट प्राप्त कराकर लक्ष्य जीत दिलाएं, इसलिए हमारा लक्ष्य वो है। प्रदेश का क्या सोचना है रोहानी जी? अब प्रदेश के बारे में प्रदेश के नेतृत्व सोचेगा, मैं तो अभी कैंट विधानसभा को देख रहा हूँ। तो कैंट का बड़ा लक्ष्य है रोहानी जी का, और कहते हैं कि हैट्रिक जब होगी तो दमदार तरीके से होगी, और ये दमदारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ता उनके साथ है, जनता उनके साथ है, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप मनवाई के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।